हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारी ये क्लास 4th है। अगर आपने हमारी 1, 2, 3 क्लास नहीं देखी हो तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी आएगी लेटेस्ट वीडियो आएगी वो सीधे आपके पास आ सकेगी। और मैं आप लोगों की फ़ाइल बनवा रही हूँ, आप जैसे कि आप लोगों को पता होगा सिलाई की, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सिलाई की फ़ाइल बनवाइए, सिलाई की फ़ाइल बनवाइए। तो ये क्लासेस मेन इसीलिए हैं कि आप लोगों की मैं सिलाई की फ़ाइल बनवा सकूं। तो देखिए, ये सूट, ब्लाउज़ और ड्रेसेस में सबके काम में आने वाली हैं। ये जो मैं आप लोगों को ड्राफ्टिंग बता रही हूँ, और कटिंग भी मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताई है, और जाके देख लेना। और भी कटिंग और सिलाई भी मैं बताऊंगी आगे क्लासेज में, लेकिन आप लोगों को ड्राफ्टिंग पर ज़्यादा ध्यान देने वाली हूँ मैं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ सके, आपकी फ़ाइल रेडी हो सके, इसीलिए। अब देखिए, ये हमारी सूट, ब्लाउज, ड्रेस के मेजरमेंट चार्ट है। अब मैंने कुछ मेजरमेंट लिए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने चेस्ट ली हुई है 30 इंच की। तो 30 इंच के हिसाब से मैं आप लोगों को मेजरमेंट चार्ट बनवाना बताऊँगी। और देखिए, लंबाई है हमने अंदाजे से ली है 13 इंच, जो भी आपकी हो उस। और देखिए, चेस्ट हमने 30 इंच ली है, कमर हमने 26 इंच ली है, और शोल्डर हमने हमारा इसमें 30 इंच चेस्ट में 14 इंच का होता है। अब देखिए, आर्म होल भी हमारा 14 इंच होगा 30 इंच चेस्ट में। गला हमने माना है 5 इंच पीछे का और 6 इंच आगे का। तो मैं 5 इंच के हिसाब से आप लोगों को इसकी ड्राफ्टिंग बताऊंगी, और मैंने इसकी चार्ट पूरे देखिए 1 से 12 तक गले के हिसाब से पूरी चार्ट बनाई हुई है, आप लोगों को ये भी समझाऊंगी। और बस्ट पॉइंट हमने रखा है 9 इंच इसका। अब देखिए, 1, 2 नहीं, 2 आप रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन 1 से 3। तो 1 हमारा इंच गला केवल बंद गले के लिए होता है, और इसमें कॉलर लगती है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 गले तक मैं आप लोगों को पूरा शोल्डर कितना लेना है, आर्म होल कितना लेना है, बस्ट पॉइंट कितना लेना है, और लूजिंग कितना लेना है, ये सब आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 1 इंच में आप लोगों को, अगर आपका बिल्कुल बंद गला है तो बंद गले में हमारा जो सूट है या कोई ड्रेस है या ब्लाउज है वो बिल्कुल भी नहीं फैलती है। तो हमारा जो शोल्डर है उसका सबसे पहले आपको आधा कर लेना है 7 इंच। 7 इंच हो जाएगा। अब उसमें आप लोगों को सिलाई के लिए ऐड करना है हाफ इंच का। तो हाफ इंच आपको 7 इंच में ऐड करना है। तो देखिए, जैसे कि ऐसे ही डबल होता है कपड़ा, यहाँ से यहाँ तक पूरा, और ये इतना आपको शोल्डर नापना है। तो ये वाला आपको 7.5 इंच नापना है। अब देखिए, 3 इंच में आपको पाव इंच ऐड करना है, प्लस जहाँ प्लस है वहाँ पर आपको प्लस इतना ऐड करना है, और जहाँ माइनस है वहाँ पर आपको माइनस कर देना है। तो देखिए, 4 इंच में माइनस करना है पाव इंच, 5 इंच में माइनस करना है आधा इंच, 6 इंच में माइनस करना है पौना इंच, एक में से पाव इंच कम केवल, और 7 इंच में आपको 1 इंच माइनस करना है, 8 इंच में 1.5 इंच माइनस करना है, 9 इंच में आप लोगों को 1.25 इंच करना है, और 10 इंच में आपको 2 इंच माइनस करना है, 11 में आपको 2.5 इंच माइनस करना है, और 12 में आप लोगों को 3.25 इंच माइनस करना है। अब देखिए, आर्म होल जो है, आर्म होल हमारा कहाँ क्या होता है। आर्म होल कुछ लोग तो यहाँ से यहाँ तक केवल आर्म होल समझते हैं, लेकिन ये सही नहीं होता है। आर्म होल की गोलाई जो ये मेन होती है वो होता है हमारा आर्म होल। तो ये जो हमारा आर्म होल है वो हमारा 14 इंच का राउंड होना चाहिए। ये जो शोल्डर है यहाँ से लेकर यहाँ की जो सिलाई को छोड़ते हुए यहाँ की जो फिटिंग होती है वहाँ तक हमारा आर्म होल यहाँ से यहाँ तक नहीं होता है, ये होता है पूरा राउंड। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपका ये वाला राउंड 14 इंच का मतलब कि आधा होना चाहिए। 14 इंच से आधा 7 इंच का हो गया, तो एक तरफ का आपका 7 इंच का होना चाहिए। तो देखिए, इसमें आप लोगों को 7 इंच आधा हो जाएगा 7 इंच, और उसमें आप लोगों को आधा इंच ऐड करना है अगर आपका बंद गला हो तो, क्योंकि उसमें कोई भी लूजिंग नहीं मिल पाती है इसीलिए। और 3 इंच में भी आप लोगों को आधा इंच ऐड करना है, और बाकी सब में आप लोगों को बराबर रखना है जितना आपका आर्म होल है। अब देखिए, बस्ट पॉइंट पे आते हैं। बस्ट पॉइंट आपको, अगर आपका 1 इंच गला है तो आपको 1.25 इंच ऐड करना है बस्ट पॉइंट में। 9 इंच हमारा बस्ट पॉइंट है, तो आपको 9.25 इंच पर
रखना है। और देखिए यहाँ अब हमारा 3 इंच है तो आपको आधा इंच ऐड करना है, 4 इंच है तो आपको पाव इंच ऐड करना है, 5 इंच है तो आपको पाव इंच ऐड करना है और 6 इंच है तो भी आपको पाव इंच ऐड करना है और बाकी सब में आपको 9 इंच रखना है। अब देखिए आ जाते हैं लूजिंग पर। तो लूजिंग हमारा देखिए जो चेस्ट है उसका हम चौथा हिस्सा कर लेंगे, तो उसका चौथा हिस्सा हो जाएगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच में हम लूजिंग देते हैं फिर। तो देखिए जैसे कि हमारा ये वाला हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक वो होता है 7.5 इंच का हो जाएगा। अब इसमें हमें 1 इंच अगर हमारा गला है और 3 इंच हमारा गला है तो आपको 1 इंच ऐड करना है 3 इंच गले तक। और अगर आपका 4 इंच गला है तो आपको पौना इंच ऐड करना है, 5 इंच गला है तो आपको हाफ इंच ऐड करना है, 6 इंच गला है तो आपको हाफ इंच ऐड करना है और 7 इंच गला है तो आपको पाव इंच ऐड करना है, 8 इंच गला है तो भी आप पाव इंच ऐड कर सकते हो और 9 और 10 पे आपको कुछ भी ऐड नहीं करना, जितना आपका चेस्ट है उतना ही आपको रखना है। और अगर आपका बड़ा गला है और भी ज़्यादा तो 11 और 12 में आपको अब माइनस कर देना है। तो देखिए जहाँ पर माइनस है वहाँ पर आपको माइनस करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगी क्योंकि आप लोग देखना नहीं पसंद करते हो। अब देखिए मैंने कुछ ये ड्राफ्टिंग की हुई है, तो मैंने ये 5 इंच गले के हिसाब से की हुई है। तो देखिए 5 इंच वाला गला ये रहा यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर हमने शोल्डर 7 इंच, 14 का आधा हो जाएगा 7 इंच। अब 7 में से हमने 0.5 इंच मतलब कि आधा इंच माइनस कर दिया तो 6.5 इंच बचेगा 7.5 में से, तो हमने 6.5 इंच ये लिख दिया। और जो हमारा आर्म होल है वो 14 इंच का लिख दिया है। गला हमारा 5 इंच का है ही है। अब देखिए चेस्ट है हमारी 7.5 हो जाएगा 30 इंच के हिसाब से, तो उसमें हमें 5 इंच में हमें हाफ इंच ऐड करना है, तो हमने 8 इंच का लिख दिया है। और लंबाई हमारी 13 इंच है तो हमने 1 इंच हमें प्लस करके 14 इंच ले ली है। अगर आपका अस्तर वाला ब्लाउज है तो आपको 1 इंच प्लस करना है। अब देखिए यहाँ से ये वाले टक्स की दूरी हमारी 3.5 इंच की होगी और ये वाला टक्स हमारा देखिए किस हिसाब से ये वाला टक्स निकलता है ये मैं आप लोगों को बता दूँ। तो देखिए ऊपर का जो हमारा ये वाला चेस्ट है वो 8 इंच का है और जो हमारी कमर है तो वो 6.5 इंच की हो जाएगी। 26 का आप चौथा हिस्सा कर लीजिए, 6.5 इंच निकल आएगा। अब 6.5 में से 8 में से 6.5 को माइनस करेंगे तो 1.5 इंच बचता है। तो जितना बचता है उतना बड़ा आपको टक्स देना होता है चाहे कोई भी साइज हो। तो देखिए इसी हिसाब से हमें इसमें भी 1.5 इंच का टक्स लगाना है। अब देखिए ये वाला जो शोल्डर जो आर्म होल होता है उसको आपको हाफ इंच का पीछे की साइड से आपको थोड़ा सा और अंदर से कट करना है। हाफ इंच का शोल्डर हमारा 14 इंच जो आर्म होल है वो हमारा 14 इंच का है और ये हमने शोल्डर जितना 6.5 का रखा है वो ऊपर वाला ही है। अब जो हमारा गला है आगे का हमने 6 इंच का रखा है। अब देखिए यहाँ से आपको सिलाई के लिए छोड़ते हुए बस्ट पॉइंट को आपको देखिए 5 इंच गले में हमने बस्ट पॉइंट कितना रखा है प्लस हमने पाव इंच किया है, तो 9.25 इंच का हमने बस्ट पॉइंट रख दिया है। यहाँ से हमें सिलाई के लिए छोड़ना है। अब देखिए ये वाला भी हमने 3.5 इंच की दूरी पर यहाँ से आपको टक्स का निशान लगाना है और ये आपको ये वाला टक्स आपको हाफ इंच का रखना है, ये वाला हाफ इंच का रखना है, ये वाला भी हाफ इंच मतलब आधा इंच का रखना है। और ये वाले टक्स की और ये वाले टक्स की दूरी 1.5 इंच की होगी और ये वाला और ये वाले टक्स की दूरी 2.5 इंच की होगी। और ये आगे वाला जो पल्ला होता है वो हमें बड़ा रखना होता है, तो इससे हमें आगे का पल्ला 1 इंच बड़ा रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसी मेजरमेंट के हिसाब से मैंने कुछ सूट की भी ड्रॉ किया हुआ है कुछ, तो आपके लिए मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। आप इसी चार्ट में से सूट कोई भी ड्रेस हो कुछ भी हो आप उसी चार्ट में से आप कट कर सकते हो। आगे मैं बेल्ट वाला ब्लाउज की और सब कुछ बताऊंगी, पूरी फाइल बनवा दूंगी आपकी। तो देखिए अब हमने इसका भी गला 5 इंच का रखते हुए शोल्डर देखिए 6.5 इंच का रखा हुआ है, जैसे कि हमने इसमें रखा है 6.5 इंच का, इसमें भी हमने 6.5 इंच का रखा है। अब जो हमारा 30 इंच में आर्म होल है हमारा 14 इंच का, तो आर्म होल हमने इसमें भी 14 इंच का रखा है। अब जो हमारा सीना है उसमें भी देखिए हमने ब्लाउज में भी 8 इंच का रखा है और इसमें भी 8 इंच का रखा है। अब जो हमारी लंबाई है जैसे कि हमने 40 इंच इसकी लंबाई मान ली, जो भी आप रखना चाहो उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है। 1.5 इंच क्यों करना है? हाफ इंच ऊपर सिलाई के लिए और 1 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए, तो 1 इंच नीचे के लिए हाफ इंच ऊपर के लिए 1.5 इंच हमें प्लस करना है।
अब देखिए यहाँ पर हमारी ऐसे करके कमर होती है, ये वाली कमर। तो कमर का आपको चौथा हिस्सा निकाल लेना है और इसमें फिर प्लस ½ इंच कर देना है। अब देखिए ऐसे हिप की बात आ जाती है, तो हिप का आपको चौथा हिस्सा कर लेना है, उसमें भी हमें ½ से 1 इंच तक आप प्लस कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा लूजिंग और देना है तो आई होप आप लोगों को इतनी ड्राफ्टिंग समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और आगे भी ऐसी ड्राफ्टिंग आपकी लाती रहूँगी। तो आप लोग देखिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप उतार सको, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आप स्क्रीनशॉट ले लो तो जल्दी से ले लीजिए। तो आप इसी हिसाब से बहुत ही ईजिली तरीके से अपने ब्लाउज सूट की कटिंग कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय। अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास नहीं देखी हो तो जल्दी से जाके देख लेना।